साइलेंस पुष्कर। आज डे 40 और हम लोग पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड। ठीक है, मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे इसका कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। ठीक है, जो 7 क्लास का बच्चा मीन मीडियन मोड जैसे पढ़ता है वैसे ही पहले हम लोग को मीन मीडियन मोड एक बार पढ़ना पड़ता है। समझ गए? क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस बेस पे भी दे दिया जाएगा कि बेसिक बच्चे का सही है कि नहीं है। समझे? पिछला साल ये क्वेश्चन मीडियन पे आया था, वो करवाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन ठीक था, बहुत अच्छा हम लोग बोल सकते हैं कि मीडियन का क्वेश्चन अगर वैसे करके दे दी जाए जो कभी वैसा देखा नहीं है। समझ गए? जिसको प्रॉपर उसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा बच्चा नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं कि मीन मीडियन मोड होता क्या है। मीन मीडियन मोड को सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा बोला जाता है। ठीक है, जब बहुत सारा डेटा, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिखते हैं और वहाँ से अगर जो मीन निकालने की बारी आए या फिर मीडियन या फिर मोड निकालने की बारी आए, ठीक है, तो ये तीनों जो टर्म है ये कहीं बीच के ऑब्जर्वेशन में छुपा हुआ होता है। इसी के लिए इसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, मीन क्या होता है? तो क्या सभी बच्चे 5 में 4 में एवरेज पढ़े हैं? ठीक है, मीन एग्जैक्ट एवरेज ही है। ठीक है, मीन क्या है? एग्जैक्ट एवरेज। मीडियन क्या है? मिडिल मोस्ट डेटा। मीन का मतलब हम लोग समझेंगे एवरेज, मीडियन को हम लोग समझेंगे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बोल लो या फिर डेटा बोल लो। ठीक है, और मोड मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस डेटा के पास है वही हमारा मोड हो जाएगा, या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आया है उसी चीज को हम लोग मोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब बताएं, अभी जो हम लाइन बोलने वाले हैं उस लाइन से पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको याद आएगा कि 7 में भी ऐसा पढ़ाए होंगे। ठीक है, फिर 9 में भी ऐसा पढ़ाए होंगे, 10 जब पढ़ा रहे होंगे तब भी, कि चलते हैं एक मोहल्ला और उस मोहल्ला में करेंगे हम लोग जनगणना करेंगे, सर्वे करेंगे। ठीक है, और हर घर जा करके जैसे पूछेंगे सवाल, याद आ गया? हाँ, हर घर जा करके क्या पूछेंगे हम लोग? सवाल पूछेंगे। मालामाल वीकली का एक सवाल था। ठीक है, उस मालामाल वीकली एक मूवी है, उसमें पूरा गांव में सबसे समझदार आदमी पहले वो खोजा जाता है। समझे? और उसी समझदार आदमी दिया जाता है सर्वे करने के लिए। समझदार आदमी वो प्रेस रावल होता है। उसको 3 सवाल पूछना होता है। पहला सवाल, आपके घर में बच्चे हैं? तो उधर से आवाज आता है हाँ है। कितने हैं? तो उधर से आंसर आया चलो 3। तो फिर इधर से सवाल पूछ रहा है क्या आपकी शादी हुई है? ठीक है, तो मार पड़ेगा उसको कि नहीं पड़ेगा? और सोचो सबसे समझदार आदमी वो अपना गांव का, सोचो बाकी आदमी का क्या हालत होगा। समझ गए? हाँ, तो फिर उसको जब मार पड़ा तो उसको फिर से सवाल अपना चेंज करने के लिए बोला गया। नहीं, पहले तुम पूछो शादी हुआ है कि नहीं, उसके बाद पूछना बच्चा है। तो अब अगला घर गया, बोलता है क्या आपकी शादी हुई है? तो बोला जाता, अंदर से आवाज आता है नहीं। तो फिर पूछता है आपके कितने बच्चे हैं? फिर से उसको मार पड़ता है। ठीक है, चलो जोक सपाट, ये जानबूझ करके बताएं ताकि तुमको देखो 7 में पढ़ाए या फिर 9 में पढ़ाए तभी तक उस कहानी के माध्यम से याद है। ठीक है, जैसे ही बोले कि एक सर्वे करेंगे मोहल्ला में जाकर के, तो याद आया ना कि 3 को जो क्वेश्चन पूछता है वही वाला क्वेश्चन इसमें होने वाला है। फिलहाल हम लोग घर घर जाकर के सवाल पूछेंगे। तो पहला घर में गया 2 बच्चा मिला, दूसरा घर गए तो फिर से 2 बच्चा, तीसरा घर में 4 बच्चा मिल गया, चौथा घर में एक भी बच्चा नहीं है, फिर 1 बच्चा है, फिर 2 बच्चा है, फिर 1 बच्चा है। ऐसे करते हुए हम लोग इसको लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशन को। 5 बच्चा किसी घर में मिला, फिर से किसी घर में 0 बच्चा मिला, 3, फिर 1, फिर 4, फिर 5। क्यों भाई 5 बच्चा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हम लोग हो सकता है कि ज्वाइंट फैमिली वाले घर में गए होंगे, है कि नहीं? 10 भी हो सकता है। तो अपने बारे में, तो अपने घर के बारे में बता रही है। हाँ चलो कोई नहीं। हाँ, 20 मत बोल देना, नहीं तो समझा जाएगा कि हम लोग अंसार नगर पहुंच गए हैं। ठीक है, चलो, अंसार नगर का एक अकेला आदमी उतना होल्ड कर सकता है, और ज्वाइंट फैमिली हुए तो सेंचुरी भी मारा जा सकता है।
तो ये हम लोग ऑब्जर्वेशन जो है पहले लिख दिए कि ऐसा ऐसा हर घर में बच्चा है, ठीक है। तो जो हम लोग घर में जाकर के पूछ के पेपर पे लिख रहे थे, इसी चीज को हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ डेटा, ठीक है। और इसको अगर जो हम अरेंज कर दें, शिवम इधर ध्यान से देखो, इसको ऐसे पढ़ लो कि इसका जो सवाल आएगा वो 5 नंबर तुम्हारा रहे, ठीक है। 4-5 को क्वेश्चन करना है, उसी में वो आ जाएगा नंबर चेंज करके, ठीक है। और वो क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो कितना तकलीफ लगेगा तुमको, तुमसे ज्यादा तकलीफ हमको लगता है जब तुम्हारा कॉपी चेक करते हैं कि इसको बताए थे कि गलती नहीं करना, गलती किया है, समझे। तो एग्जामिनर को भी तकलीफ लगेगा ना कि बताओ कितना मास्टर पढ़ाएगा ये सबको और फिर गलती किया, आराम से जाना। तो हम लोग इसी चीज को पहले क्या कर लेंगे, अरेंज अगर कर लेते हैं तो अरेंज किया हुआ जो डेटा रहता है उसी चीज को हम लोग एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरे। एरे मीन्स हो गया अरेंज द गिवन ऑब्जर्वेशन या गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे जी? रॉ डेटा। इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, पूछेगा नहीं कि रॉ डेटा क्या होता है, एरे क्या होता है, लेकिन बस हम ये बता रहे हैं अरेंज कर देंगे अगर जो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? एरे। जब भी मीडियन निकालने का बारी आता है ऐसा डेटा का, तो हम लोग एरे में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलते हैं। जो हम लोग 7 क्लास में मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं या फिर 9 क्लास में जो मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं वो अनग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन मोड होता है। किसका होता है वहां? अनग्रुप्ड। ये देखो अनग्रुप्ड डेटा ही है, ये कैसा डेटा है? अनग्रुप्ड डेटा। तो सर ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? जैसे ग्रुप डेटा ये होता कि 0 बच्चा से लेकर के 2 बच्चा कितना घर में है, 2 बच्चा से लेकर के 5 बच्चा कितना घर में है, 5 बच्चा से लेकर के 8 बच्चा कितना घर में है। अगर जो हम ऐसे करके लिखते इसमें, ठीक है, तो ये हो जाता ग्रुप डेटा, जो कि तुम्हारा क्लास 10th में पढ़ने का है। ऐसे करके रहता है ना, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं, यहाँ पर जो आता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये होता है ग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड, सेंट्रल टेंडेंसी। हम लोग अभी जो देख रहे हैं वो अनग्रुप्ड डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी देख रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अनग्रुप्ड डेटा को हम लोग एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। अनग्रुप्ड डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे या फिर ऑब्जर्वेशन टेबल बोलेंगे, ऐसे पहले हम लोग बनाते हैं। तो सबसे इसको पहले तो अरेंज कर लेंगे, एरे बना देंगे। 0 कितना बार आया वो देखो तो 1 2 बार। चलिए 1 कितना है? 1 2 3 4। 2 कितना है? 1 2 3 ही है, 2 3। 3 कितना है? 3 1 2 4 1 2 3। उसके बाद 5 5 2 बार, 6 1 बार। ये हम लोग अरेंज कर लिए, ठीक है। अगर यहां पर हमको बनाना पड़ जाता क्या? सेंट्रल ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो यहां पर देखो ऐसे लिखते ऑब्जर्वेशन 0 है, 1 है, 2। अच्छा, जो घर घर में जा करके हम लोग सवाल पूछ रहे थे और उधर से जो आंसर मिल रहा था वही क्या है? ऑब्जर्वेशन है। वही क्या है जी? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। घर में गए 1 बच्चा, तो 1 जो है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। 2 क्या है? ऑब्जर्वेशन। 3 क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब ये 0 कितना बार आया था? 2 बार। ये 1 कितना बार आया है? 2 कितना बार आया है? 3 कितना बार आया है? 2 बार। तो ये जो है 0 का फ्रीक्वेंसी हो गया, 0 का क्या फ्रीक्वेंसी हो गया? 2। 1 का फ्रीक्वेंसी हो गया 4। 2 का फ्रीक्वेंसी हो गया 3। 2 कितना बार आया? तो 3 बार आया। सो 3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। 2 कितना बार आया? 3 बार। इसका मतलब 2 2 2 बार बार रिपीट हुआ था, इसका मतलब 2 का फ्रीक्वेंसी बन गया, और वो फ्रीक्वेंसी कितना है? 3। 3 कितना बार आया है? 2 बार। 4 कितना बार आया है? 3 बार। यानी कि 4 4 4 3 बार आया ना, सो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 4 का? 3। ये हो गया तुम्हारा FI, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 5 कितना बार है? 2 बार, और 6 है 1 बार, ठीक है। 6 क्लास में इस चीज को टैली मार्क सिखाया जाता है। यहां से 7 में टैली मार्क सिखाया जाए नहीं सिखाया, 6 में इसी चीज का क्या सिखाया जाता है? टैली मार्क।
मीन निकालने के लिए सिखाया जाता है, मीडियन और मोड 6 में नहीं सिखाया जाता। 6 में मीन निकालने के लिए सिखाया जाता है टैली मार के। हाँ, टैली मार जो है ऐसे करके, जिसको हम लोग एक गेम बोल करके सिखाए थे। कौन सा गेम याद है? झुनझुन कटोरिया वाला गेम बचपन में खेलते थे, ईटा वगैरह पे ऐसे लाइन खींच करके, और अगर जो तुम लाइन देख लिए हो तो ऐसे काट देता था उस लाइन। ये वाला गेम खेला है जी? है ना? बहुत शातिर बच्चा क्या रहता है, कट्टू उट्टू को ऐसे उठा करके उसको साइड करके लाइन पार देता है, कट्टू ऐसे ढक देता है। ये सब गेम नहीं खेला है? खेला है ना? तो जैसे नानी घर जाते थे, गेम खेल करके एक दूसरे से लड़ाई उड़ाई कर लेते थे, फिर मेरा वहां नानी घर से टिकट कट जाता था गांव का। नानी घर में एक गैंगस्टर था, समझ गया? वो गैंगस्टर वेट करते रहता था कि कब आएंगे, और जैसे ही वहां जाते थे तो लड़ाई कर देता था, समझ गए? उसको गोंगू बोला जाता है, सब बोलता था, हमको तो एग्जैक्ट नाम नहीं याद है उसको सब गोंगू बोलता था, समझ गए? जैसे उसको पता चलता था कि आ गए तो लड़ाई करने के लिए ना, उधर मेरा घर से 4 घर छोड़ करके पुस्तकालय है, वहां पर खड़ा रहता था कि आएगा तेजेन सम्मा के लड़ाई करेंगे, समझे? तो गैंगस्टर था थोड़ा सा। वो तो दोनों तरफ का माथा फोड़ा फोड़ी होता था। जीता जीती क्या होगा उसमें? हाँ, तो दोनों तरफ से। अरे एक बार तो हम गए थे नानी घर, शाम को भोज में गए थे, छेक लिया था 4 लड़का मिलकर, कैसे कैसे करके भागे थे वहां कि बाबू। हाँ हाँ, चश्मा लगा, इसीलिए भाग पाए थे। समझे? चश्मा निकल जाता तब तो भागते भी नहीं ना। ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आ गया। यहां से देखो हम लोग मीन निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? मीन। अगर अब देखो यहां पिछला बार जो सवाल पूछा था ना, उसको देखो हम लोग थोड़ा सा यहीं पर बना लेंगे। फिलहाल मीन, मीडियन, मोड सब यहीं पे निकाल के बता देते हैं। सबसे पहले तो इसका मीन कैसे निकलेगा? तो मीन देखो एक तरीका तो ये कि सभी को जोड़ देते। हेलो, अनग्रुप डेटा है जी, तो मीन कैसे निकलेगा? सभी को जोड़ देंगे और जोड़ करके डिवाइड बाई टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सभी को जोड़ करके और किससे डिवाइड कर देंगे? 17 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल करके आ जाएगा? मीन निकल करके आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? 0 × 2 0। देखो यहां ऑब्जर्वेशन को हम लोग बोलते हैं xi और फ्रीक्वेंसी को fi, दोनों को गुना करेंगे। 1 × 4 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 6 एकम 6। तो ये सबको जोड़ दो। ई सबको अकेले अकेले जोड़ो, नहीं तो फिर ई सबको जोड़ो। बात एक ही है, देखो क्यों। एक कितना बार आया है? 4 बार। तो 1 + 1 + 1 4 बार करोगे 4 आएगा, नहीं तो 1 का 4 से गुना करोगे तब भी 4 आएगा। वही चीज है। फिर सबको इसको जोड़ो या फिर इसको जोड़ो, बात एक ही है। तो 12 6 18 6 24 24 10 34 34 6 34 6 40 40 4 44। ठीक है, यहां सिग्मा fi, ये क्या आया अपना? सिग्मा fi xi। सिग्मा fi मतलब फ्रीक्वेंसी में जितना है सब जोड़ दो। मतलब टोटल कितना डेटा था? यहाँ 17 भी गिने थे ना, इसको भी जोड़ोगे तो 17 ही आएगा। 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16 16 1 17। ठीक है, तो मीन का तो फॉर्मूला सभी बच्चा जान रहा है, क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। हालांकि हम लोग मीन का टोटल 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, जिसमें से ये सबसे पहला फॉर्मूला है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, तो सिग्मा fi xi क्या है भाई? 44 अब बटा 17, 17 दूनी 34, 34 10 44, 100 समथिंग चले, 17 6 2 तो से 5 बार लग जाएगा, फिर 150 बच जाएगा। 17 7 19 17 26 17 जो भी 9 बार तो लग ही जाएगा। 17 26 से हो जाता है। 17 9 अच्छा पार कर गया तो 17 26। चलो 2.58। तो क्या यहां से मीन आ गया कि 2.58? क्या हो गया? 2.58 बच्चा हर घर में है। मीन का मतलब ये हो गया 2.58 बच्चा हर घर में। तो क्या 2.58 बच्चा पॉसिबल है कि हर घर में हो? पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, इसका कहने का मतलब है ना कि 2 से 3 बच्चा लगभग घरों में। हाँ, इसका फायदा क्या है फिर सर? टोटल घर कितना है इस मोहल्ला में? 17। जब 2.58 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बच्चा इन दैट मोहल्ला आ जाएगा। बोलो, जो मीन आया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे कि बोला जाए ऑन एन एवरेज इस मोहल्ले में 3 बच्चा है हर घर में। ऑन एन एवरेज ये अगर बोला कि 3 बच्चा हर घर में है, तो हम 3 सोचे फिगर बोले कितना मोहल्ला इस घर में, इस मोहल्ले में कितना घर है?
तो 40 घर है, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस मोहल्ला में टोटल 120 बच्चा है। डायरेक्ट पता चल गया कि नहीं? ये तो हर घर जाकर के वो पहले 3 सवाल पूछते, मार पिटाते, फिर सवाल को सुधारते, उसके बाद आंसर मिलता, कितना तकलीफ हो सकता था। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मीन निकालते। मीन निकालने का फायदा समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे हम लोग मीडियन भी निकाल सकते हैं। वैसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मीडियन भी निकाल सकते हैं। मीडियन को क्या बोले हैं? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो अरेंज करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन सबसे बीच में होगा उसी चीज को हम लोग बोलेंगे मीडियन। तो सबसे बीच में ऑब्जर्वेशन 7 क्लास में तुम लोग था तो हम इसको भी निकालने के लिए सिखाए थे। फॉर्मूला जो बुक में था उसके हिसाब से नहीं सिखाए थे। बोले थे एगो लास्ट से, एगो फर्स्ट से, एगो लास्ट से उड़ाते जाओ, लास्ट में जो एगो या दूगो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड में है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑड में, मतलब 17 है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। 17 इज एन ऑड नंबर या फिर इवन नंबर? ऑड नंबर। 17 अगर ऑड नंबर है तो इसका बीचों बीच में कोई ना कोई वैल्यू पक्का होगा। जैसे कि 3 बच्चा को हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं तो क्या उसके बीच में कोई ना कोई बच्चा मिलेगा? बीच में जो सेकंड बच्चा है उसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन, या फिर उसी को क्या बोलेंगे? मिडिल मोस्ट बच्चा वही है। अच्छा, उस बेंच पे 4 बच्चा बैठा हुआ है तो क्या उस बेंच में एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा हुआ है पता कर पाएंगे हम लोग? नहीं पता कर पाएंगे। एगो को इधर से साइड करेंगे, एगो को उधर से साइड करेंगे, फिर बीच में तो क्या क्या मिल जाएगा? 2 बच्चा। फिर अगर दोनों तरफ से एक एक को साइड अगर कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, बच्चा मिलेगा ही नहीं। तो लास्ट में 2 बच्चा मिल रहा है ना, ठीक है, वही 2 बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। ए सब तो अपना ही है ना। चलो हाँ, चल छोड़ो सब। तो मीडियन निकालने के लिए समझ में आ रहा है क्या करते हैं? एक शुरू से एक लास्ट से काम। ऐसे टोटल कितना यहाँ पे आ रहा है? 17। तो 17 में एक जोड़ दो, अब बटा 2 कर दो। 17 प्लस 1 18, 18 बटा 2 9, मतलब 9वां ऑब्जर्वेशन जो है वही हमारा मीडियन हो जाएगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है आंसर? 2। मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा 9th ऑब्जर्वेशन। मीडियन कौन है? 9th ऑब्जर्वेशन में है कौन? 2। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है क्या? अच्छा, इसके बाद फिर आता है मोड। मोड को बोलते हैं, मोड किसको बोलते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है जी? देखो तो 1 का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 1 का। फ्रीक्वेंसी में देखो कौन सबसे ज्यादा? 4 दिख रहा है, किसका है? 1 का। सो मोड क्या हो गया? 1। मोड क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया है। अच्छा, एक फॉर्मूला यहां पे याद रखना है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, जब आगे क्वेश्चन में तुमसे मीन मीडियन मोड तीनों पूछने के लिए तीनों पूछ दे तो हम लोग जो आसान पड़ेगा वो 2 चीज पता कर लेंगे। जो भी आसान पड़ेगा वो 2 चीज पता कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मोड बहुत आसानी से निकाला जा सकता है तो हम लोग मोड पता कर लेंगे। मीन आसानी से निकाला जा सकता है तो मीन तुम्हारे हिसाब से, अगर मीडियन आसानी से निकलता है तो मीडियन तुम्हारे हिसाब से जो मजबूत है वो 2 चीज निकालेंगे और इस पर पुट कर देंगे। तीसरा वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके निकालेंगे। ठीक है, इसका लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके। ठीक है क्या? क्वेश्चन आगे करवाएंगे ये सब पे। ठीक है हाँ, इसका एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हम ऐसे करके भी डाले हुए थे, एक्स मोड वाई मीडियन प्लस जेड मीन, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछते थे तो तुम लोग ये सीधा कर दिया था 1 + 3 + 2, 1 + 3 4, 4 + 2 6 कर दिया था कि नहीं कर दिया था, है ना। हालांकि एक्स, अगर जो यहाँ पे एक सवाल ऐसे अभी ही करवा देते हैं, एक्स मोड बराबर वाई मीडियन प्लस जेड मोड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा बोलो? जेड मीन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा? मारेंगे माइनस माइनस बोलेगा, फिर हम सीधा क्वेश्चन ना दिए हैं जी, पूछ बना माइनस नहीं हम देंगे तो तुम लोग क्या करेगा? अरे ये फॉर्मूला है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है, यहाँ 3 रहता है, तीनों को जोड़ना है, 6 आ गया आंसर। अब पहले ऑप्शन में 6 मिलता है वहां पे। ठीक है, अरे गधे, यहाँ मोड के जगह पर यहाँ मोड क्या है? 1 है, तो मतलब एक्स का वैल्यू तो 1 हो गया। मीडियन के बगल में y है, मीडियन के बगल में 3 है, तो y के बगल तो 3 हो गया।
मीन के बगल में जेड है तो जेड लिखे। अब यहां मीन के बगल में -2 है तो जेड का वैल्यू -2 हो गया। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या हो गया 4। अब प्लस जेड करना है तो प्लस जेड का वैल्यू -2 तो 4 - 2 क्या हो गया 2। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो आंसर आया है ना, मीन का कितना आंसर आया जी 2.58, मीडियन का कितना आंसर आया है 2 और मोड का कितना आंसर आया है 1। ठीक है, इसको अब हम जो सवाल पिछले साल आया था, ठीक है, उस सवाल के ऊपर फोकस करते हैं मीडियन का। ठीक है, वो सवाल जब हम ये मौसम जब निकली थी ना यहां से सेंटर से, तो उसका क्वेश्चन में पहला सवाल यही था, समझ गए। तो जैसे ही निकली वैसी बोली सर ई वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, ये पता नहीं चल रहा है। अब मीडियन का सवाल हम भी तुरंत देखे, बोल हमारा आंसर जो आया वो ऑप्शन में मैच नहीं किया। अगर मेरा आंसर ऑप्शन में मैच करता, क्या हमसे गलती हो चुका था। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं किया तब समझे कि अच्छा कुछ अलग है, वहां से फिर देखे तब बनाए उस सवाल को। और वो सवाल देखो क्या था, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन क्या सवाल हो, क्या कैसा सवाल था वो दिखाते हैं। यहां ऑब्जर्वेशन है, यहां फ्रीक्वेंसी है। तीन कितना बार आया है 2 बार, 2 कितना बार आया है 3 बार, 4 आया है 3 बार, 6 आया है 1 बार, 0 आया है 2 बार, 1 आया है 4 बार, 5 आया है 2 बार। फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड करना था। हाँ 2, बहुत बढ़िया। हम जब क्वेश्चन देखे सबसे पहला चीज यही कि हम ये ऊपर देखे नहीं, जैसे मीडियन था टोटल जोड़ दे फ्रीक्वेंसी में, 3 2 2 3 5 5 3 8 8 1 9 9 2 11 11 4 15 15 2 17। ना ना ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही अरेंज होगा, वही फर्स्ट टाइम गलती हुआ। जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है 17। तो हमारे दिमाग में आया कि अच्छा 9वां जो ऑब्जर्वेशन है वही मीडियन है। 9वां ऑब्जर्वेशन क्या है मीडियन। अब देखो इसको फिर से काउंट करना शुरू किए, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 ऑब्जर्वेशन कौन मिल गया 6। सो मीडियन इज द 6। अगर ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो इसी चीज के लिए जब भी मीडियन निकालते हैं तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जब भी मीडियन निकालते हैं तो क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसी चीज को अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले क्या लिख दो 0, फिर लिखो 1 2 3 4 5 6। 0 कितना बार आया 2 बार, 1 आया 4 बार, 2 आया 3 बार, 3 आया 2 बार, 4 आया 3 बार, 5 2 और 6 1 बार। ये तुम्हारा है ऑब्जर्वेशन और ये तुम्हारा है फ्रीक्वेंसी। फिर से सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो सिग्मा या फाई कितना आ चुका होगा 17। अभी भी मिडिल मोस्ट डेटा कौन सा होगा 9th ऑब्जर्वेशन। मीडियन हमारा क्या होगा 9th ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होगा हमारा 9th ऑब्जर्वेशन। अब देखो 9th ऑब्जर्वेशन खोजते हैं। 0 कितना बार लिखा हुआ मिल जाएगा 2, फिर 1 कितना बार लिखा 4। तो हम लोग 4 और 2 6 ऑब्जर्वेशन काउंट कर चुके हैं। अब और आगे जाते हैं, 6 और 3 क्या हो गया 9, मतलब 7वां ऑब्जर्वेशन भी 2 है, 8वां ऑब्जर्वेशन भी 2 है, 9वां ऑब्जर्वेशन भी 2 है। और हमको खोजना क्या था 9वां ऑब्जर्वेशन, इसीलिए मीडियन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 नहीं 2 हो जाएगा। समझे। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
हाँ डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। इधर से भी देखो, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 ऑब्जर्वेशन खत्म। 9वां ऑब्जर्वेशन इसी में आएगा, 10वां ऑब्जर्वेशन इसी में, 11वां ऑब्जर्वेशन इसी में, 2 आया। वही आंसर आएगा। असेंडिंग करो या फिर डिसेंडिंग करो, क्या सही है? आगे बढ़ा जाए, क्या बोलो बोलो। हाँ इसको ग्रुप डेटा में भी कर सकते हैं। से 0 से 2, तो 0 से 2 में 3 का गैप है, 2 से 5, 5 से 8, ऐसे ग्रुप डेटा भी इसका कर सकते हैं। तीनों को कुर्सी बना दें। अरे रितिका जो है ना, उसका घर नाली में पड़ गया है, उसी की वजह से उसको टेंशन है जी। ना वो तो बोल रही है कि खैनी खाओ ना, सब टेंशन दूर हो जाएगा। मुझे मुंह क्या छुपा रही है, अब खैनी खाती है तो खाती है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मोड, मीडियन एंड मीन ए छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। चलिए फाइंड कीजिए। बनाओ। फॉर्मूला याद करके आए हो? कितने बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्मूला याद करके आए हैं? हाथ ऊपर जरा रखिए। फॉर्मूला याद जिनको है क्या? फिर भी इस चैप्टर में 4 गो फॉर्मूला है, 5 गो, और फॉर्मूला करना याद है, चैप्टर नहीं बनेगा। ये हमको आज मन कर रहा, अंदर से बहुत अंदर से आ रहा है कि पीट दे, कस के आ रहा है कि लग रहा है पीट देता हूं। नहीं नहीं नहीं, हमको लगता है मारिए दे सबको। क्या तुम ही से पहले पूछेंगे? बोलो फॉर्मूला, बोलो मीन का, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड मीन का फॉर्मूला बोलो। चलो बहुत बढ़िया, चलो पहला स्टेप क्रैक हुआ। मीडियन का नहीं पूछेंगे, बहुत भयंकर फॉर्मूला। मोड का
हाँ तो अगला उसी से पूछेंगे। बोलो तो रीतिका, मोड का फॉर्मूला। चलो हटा मीन का। कौन सा मैटर? मीन बोले, मीडियन। मीडियन में 2 मेथड आता है तो 3 आता है। एक ही मैटर है। अच्छा एक ही मेथड है। बोलो फॉर्मूला बोलो, बाकी सब बनाओ जी अपना अपना। जहां टेबल नहीं बना हो रहेगा फॉर्मूला खत्म होते होते तो फिर वो उसमें कुटा जाएगा। कलम नहीं मेरे पास। बोलो L plus H into n by 2 minus C by CF कौन सा? CF, how will you find CF in that frequency distribution table? n by 2 करेंगे ना, तो जो आया मतलब उससे मिडिल क्लास निकालेंगे, मिडिल क्लास वाले ऊपर वाले नंबर में CF करेंगे। चलो बढ़िया। मोड का फॉर्मूला बोलो। L plus into F के minus 1 by 2 L प्लस एफ के माइनस 1, ठीक है। by 2 हम्म minus हम्म F plus 1 हम्म और भी था। चलो आइए ना। उबला हाथ। सर फिर हमको भी तो करना पड़ेगा। हाँ एक स्टिक पड़ेगा हमारा। नीचे में एफ के -1 और एफ के +1 दोनों आएगा। एच का गुना तो होगा ही। एच तो बोल ही दिए थे। हाँ तो एच हम नहीं सुन रहे हैं, एच तो हम सुन लिए तुमसे कि हाँ आ गया है। चलिए आप फॉर्मूला याद है आपको? ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में? है 10-15 दिन का मैथ का एग्जाम है सर, इसमें क्या करना है? पूरा फॉर्मूला रट के आ जाना है। अच्छा अभी 3 दिन है यही सब चलेगा। एग्जाम में नहीं आएंगे। हाँ कल साइंस का एग्जाम है। कल यहाँ पे रियल नंबर खत्म करने के बाद होमवर्क पहला दिन वही रहेगा, फॉर्मूला पूरा 4 पेज है, पीडीएफ भेज देंगे। एक जगह फॉर्मूला लिखा हुआ है सारा का सारा। हाँ तो फॉर्मूला 6 बार लिख दो सब कॉपी में, अपने याद हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं याद होगा ना। क्यों नहीं आता है? उसमें है ये क्या है? अच्छा नए आ सकते हैं। 8:15-20 तक तो हो ही जाएगा ना, 1-1.25 घंटा। हाँ बता 8:20 के बाद है ना जी, क्या दिक्कत है? आ जाओ। अरे नहीं बना रही है। हेलो टेबल बनाने तो हम फिर आते हैं। ये सब झूठा ड्रामा, तुमको नहीं पता है। उसको एक खैनी दवाएगी नोट के पास, सब दर्द भुला जाती है। और किससे सवाल पूछे मजा आ जाए। एगो को पिटिए थे जिसको चाह रहे थे, अब कौन पिटाएगा? ऐसी वाला बात जो बोल देते हैं ना स्कूल में, तो बच्चा को लगता है इनकी सर टारगेट करके मारते हैं, समझे? और वैसा तो है नहीं। सब बच्चा को खड़ा करके अब बोल दिए कि आज खाली हम लड़कियों से सवाल पूछेंगे, लड़कों से नहीं पूछेंगे। और लड़की को सवाल पूछ के बोले लड़का लोग सब बैठ रहेगा, मेरा क्लास में लड़का लोग सब आराम करेगा। और लड़की लोग को पीट दिए, और उसी में हमको बस एगो छाटना रहता है, ये कौन इसमें रिवोल्यूशनरी टाइप बॉस टाइप लड़की है। मिल गई हमको एगो, उसमें बोल रही है अपना घर में जाकर के कि सर ने वो लड़का को मानते हैं, लड़की को मारते हैं, समझे? और वैसा लड़की मिल गई तो किसी से मांगो न रे, मांगो किसी से। आपको लगे कि लिख रहा है। हाँ मांगा हमसे पेन, हमको पता है। तुम हंसी, तुम भी हंस रहा था। हम हंसे, बिन डीजल बनेगा तुम। हंसते तो ये भी था। नीचे गिरा क्या? पैंट खुल गया देखो इसका। बट ये घड़ी किसका किया? तुम्हारा ही। मारते इसको घड़ी।
ये भी था, ये भी था बहुत बढ़िया। आज बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तुम लोगों को, पर इसीलिए मार रहे हैं। कितना दिन से नहीं पीटे हैं, तुमको लाज लग रहा है तुम लोग को? अच्छा वो ना, हाथ से नहीं पिटाया था क्या? इसका हम लोग पहले बन रहा है, सबसे बन रहा है, लवली बन रहा है, चलो बनाओ। लेकिन हाँ, जब तीनों पूछ देना साथ में, सबसे पहले मोड निकालोगे क्या? सब मोड निकाल रहे हो तो? अरे मीन सबसे ज्यादा टफ है। हाँ तो लगता है निकालो, ठीक है। अरे पेन मांगो जी किसी से। देने की सीख पाती ए इसको एक से डिवाइड देना बन गया। हरिओम।
क्लीनर तरीके से तीन पर बोलो 306 हो गए। कितना नंबर है क्वेश्चन से 5 5 नंबर कितना 2.1 एग्जैक्ट नहीं बताओ तो फॉर्मूला एम्पिरिकल वाला लगाएंगे तो मीन हमारा चेंज हो जाएगा एक पॉइंट। ठीक ये हम लोग वो निकल
सर हाँ एम्पिरिकल से थोड़ा 1.9 का आंसर आ गया। कोई बात नहीं, 1.9 का 1.9 का 58 आ गया। एक सेकंड, इससे मीडियम दूसरा मोड कितना लाए थे? वही जो आपका 68। मीन कितना लाए जो थे? आपका मीन अभी लाए कहाँ? 53, एग्जैक्ट 53 आता है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। फिर फॉर्मूला लगा दिया। 1 3 2 नहीं, ये नहीं लिखेंगे तो पता चला बच्चा इसको पहले ही लिख दिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल्स टू मीन। हम लोग को निकालना मीन है। कितना है तुम लोगों का मीन? 53। बस वही तुम लोग का मीडियन चेंज हुआ, हमारा मीन चेंज हुआ। कोई फॉर्मूला गलत नहीं है। आपका तो चेंज हो गया। सब आंसर अलग लगा। मीन भी चेंज है आपका, मीडियम। अरे हाँ, तो उसी की वजह से हुआ। जैसे कि अगर जो ये हम पहले निकाल लिए, ठीक है, इसके वजह से ये चेंज हो गया। अगर ये हम पहले निकाल देते ये चेंज रहता। किसी का गलत होगा। ना किसी का गलत नहीं। एक या दो जो इतना बड़ा डेटा है तो उसमें एक हम तो 0.1 या 0.3 तक एरर ले करके रखते थे। गलत बोलने का कोशिश कर रहा है। नहीं। अच्छा ठीक है, एक दिन और तो लगता है तुम बोला था, नहीं समझाया था उस दिन, नहीं बताया था। अच्छा मोड हम लोग का भी 68 है। हाँ, मोड 68 है। ठीक है, मीडियन अगर जो फॉर्मूला से निकालोगे तो ये जब भी वो इंपेरिकल फॉर्मूला लगाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला जब भी लगा करके आंसर लाएंगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा। ठीक है, हाँ अब सुनो इधर ध्यान से, सुनो इधर ध्यान से। क्या हम लोग जब मीन निकालने के लिए जाएंगे तो एक या दो डब्बा और बनाना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए पहले एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर एफ आई, ये तो रहेगा एक्स आई के बाद या तो यू आई नहीं तो डी आई निकालोगे शॉर्टर कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर एफ आई इंटू डी आई नहीं तो एफ आई इंटू यू आई करोगे, फिर सबको जोड़ोगे। तो क्या मीन निकालना थोड़ा सा ज्यादा स्टेप ले सकता है और कैलकुलेशन भी ले सकता है। ठीक है, उससे बढ़िया हम लोग मीडियन और मोड निकालेंगे। जब भी तीनों फॉर्मूला पूछ देगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? मीडियन और मोड निकाल देंगे, और फिर लास्ट स्टेप पे क्या निकाल देंगे? मीन, ऐसे करके छोटा सा में। ठीक है, नहीं तो फिर अगर वो बोले कि फाइंड मोड एंड मीडियन एंड देन बाय यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड मीन, तब तो वो जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। अगर वो कुछ ऐसा नहीं बोला, सीधे बोला फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड, तो फिर ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, मोड सबसे आसान तरीके से, मीडियन भी आसान तरीके से निकलता है। अब समझते हैं कि निकलता कैसे है। ठीक है, ये क्लास इंटरवल जैसा दिया हुआ था उसको ऐसे लिख दिए, फ्रीक्वेंसी ऐसे दिया हुआ था इसको ऐसे लिख दिए। मीडियन देखो, मोड निकालने के लिए हमको अभी इसका जरूरत नहीं है, ये वाला टेबल का जरूरत अभी नहीं है मोड निकालने के लिए, इतना पे ही मोड निकल जाता है। ठीक है, मोड के लिए अब हमको चाहिए होगा मॉडल क्लास। मोड निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? मॉडल क्लास। इधर देखो, कहां देख रही है तुम? मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास वैसा क्लास जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता होगा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें? देखो तो फ्रीक्वेंसी यहां सबसे ज्यादा है, सो यही हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। ये क्या हो जाएगा हमारा? देखो, और लिखे जैसे जैसे एकदम वैसे लिखोगे, जहां जहां नंबर कटने वाला पार्ट होगा कट जाएगा, नहीं तो। ठीक है, यहां देखो, मोस्ट
frequent class interval is 60 to 80 whose frequency is 29. So model class is 60 to 80. मॉडल क्लास के बारे में बताया कि मॉडल क्लास क्या है 60 to 80. इसको जब रिवाइज भी करोगे एग्जाम से एक दिन पहले तो इतना बढ़िया से लिखा हुआ अगर तुम्हारा कॉपी में रहेगा, लिख लोगे कर जो, तो एक बार रिवाइज करोगे पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद फिर यहाँ सब जो फॉर्मूला लगता है मोड का, देखो यहाँ शुरुआत हुआ है. मोड का फॉर्मूला क्या, एल प्लस एच इंटू एफ के माइनस वन, एफ के माइनस वन और एफ के प्लस वन. सबका वैल्यू यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए कौन क्या होता है. एल मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास क्या अपना 60 to 80 है, तो मॉडल क्लास 60 to 80 है, तो 60 हो गया लोअर लिमिट, 60 हो गया. 60 से 80 के बीच में गैप कितना है, गैप 60 से 80 के बीच में 20 का गैप. लवली 60 से 80 के बीच में कितना गैप है, 20 का. तो h कितना हो गया 20. h कितना हो गया 20. ठीक है. h को बोलते हैं विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास. ठीक है. यहां पे आते हैं एफ के मतलब उस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो ये हो गया एफ के 29 क्या हो गया एफ के. इसका फॉर्मूला समझना, देखो क्या कितना आसान है. एफ के माइनस वन मतलब के वाला जो पार्ट था उसमें -1 मतलब उसके ऊपर वाला टेबल पे जाओ. एफ के ये था ना जी, तो एफ के -1 ये हो गया 21, और एफ के ये था, और एफ के +1 इसके नीचे वाला हो जाएगा 17. इन्हें की इसी में एक जोड़ घटा देंगे, यहां से निकाल के यहां लिखेंगे. ठीक है. अब ये आ गया, यहां पर फॉर्मूला पुट करना है. एल के जगह 60 प्लस एच के जगह 20. बिट्टू थोड़ा धीरे, आवाज गूंजता है. एल के जगह 60 प्लस एच के जगह क्या 20 इंटू पूरा ब्रैकेट ऐसे यूज करेंगे. एफ के जगह 29 यहां से उठा के रखते जाएंगे. ठीक है. माइनस 2 एफ के था तो 2 इंटू 29 के, 2 एफ के मतलब 2 इंटू एफ के, माइनस एफ के -1 मतलब -21, फिर माइनस तो माइनस लगाए, फिर एफ के +1 की जगह 17. सो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे. इन्हें की 60 प्लस 20 80 झट से कर दिए. तुम लोगों तो जो आसान लगता है वही कर देते हो. बोर्ड मास गया तेल लेने, है ना, जो 5वां 6वां पढ़े हैं उसे भी भुला जाते हैं. अगर जो यहाँ पर लग रहा है इतना मेहनत कौन करता है, इधर इसी दोनों सॉल्व कर देते हैं. हमसे सॉल्व हो रहा है 60 प्लस 20 80, कितना बच्चा ऐसे करके आ जाएगा. ठीक है. हमको पहले कौन सा सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला. ब्रैकेट सॉल्व के 29 में से 21 गया 8 आया, इसको गुना किया 58. दोनों माइनस में था तो ऐड कर दिए 38, माइनस में था तो यहाँ आंसर माइनस में, घटा करके आया 20. 20 से 20 कट गया. पहले गुना होगा पहले जोड़ होगा, पहले गुना होगा, तो 20 से 20 कट गया. अब 60 प्लस यहाँ से बचा 8, 60 प्लस 8 68, मोड तक पहुंच गए. अब आते हैं मीडियन के लिए. मीडियन निकालने के लिए तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा. मीडियन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, 15 का 15 लिख देंगे. अब ये 15 और ये 18 को ऐड करके और इधर लिख देंगे. फिर ये 33 और ये 21 को ऐड करके इधर लिख देंगे. ये 54 और ये 29 को ऐड करके इधर लिख देंगे. ये 83 और ये 17 को ऐड करके इधर लिख देंगे. ठीक है क्या, अरे ठीक है. तो लास्ट में जो ऐड करके मिला इसी चीज को हम लोग बोलेंगे n. इसी चीज को क्या बोलेंगे n. या फिर इधर भी तुम ऐड करोगे तो यही वाला पार्ट मिलेगा, 100 ही मिलेगा. तो लास्ट में जो ऐड करके मिला वो क्या मिलेगा n. यहां अब देखो लिखते हैं फॉर मीडियन n इज इक्वल्स टू, मतलब यहां फॉर मीडियन क्यों लिखे, ताकि एक ही क्वेश्चन में जब तीनों सॉल्व करने का बारी आए या फिर दो चीज को सॉल्व करने का बारी आए तो यहां पर हम लोग पहले से लिख देंगे कि हम लोग फाइंड आगे क्या करने वाले हैं. यहां पर हम लोग ऐसे यूज कर सकते थे फॉर मोड, मतलब आगे हम लोग क्या फाइंड करने वाले यहां से बता देंगे. n का वैल्यू क्या आ चुका है 100, n के जगह 100. अब n/2 पहले फाइंड करेंगे, तो 100 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया जी 50. हम लोग यहां से निकालेंगे मीडियन ये क्या बोलते हैं मॉडल क्लास, जैसे यहां फाइंड किए थे वैसे मीडियन क्लास फाइंड करेंगे. कहां देख रहे इधर देखो, मीडियन क्लास फाइंड करेंगे. मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास क्या होता है तो मीडियन क्लास उसको हम लोग बोलते हैं जहां पर ये n/2 से जस्ट बड़ा वैल्यू मिल जाए. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल में जाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में जाएंगे और उसमें इस n/2 से जस्ट बड़ा वैल्यू मिलेगा, उसी चीज को हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे. देखो यहां लिख भी दिए हैं, द क्लास इंटरवल हुज CF इज जस्ट मोर देन 50. यहां पर जो आया हुज CF इज जस्ट मोर देन 50 विल बी द मीडियन क्लास. अब यहां तक 33 आया, इसमें कौन आ गया 54, मतलब 50 से बड़ा वैल्यू किसमें छुपा हुआ है यहां पे. अगर जो यहां पे 50 रहता है, यहां पे क्या रहता 50 रहता, तो हम लोग इसको
मीडियन क्लास नहीं लेते, 50 से बड़ा वैल्यू के पास जाते, यहां आ जाते, तब बनता हमारा मीडियन क्लास। लेकिन यहां पर क्या है 54, मतलब 50 भी इसी में छुपा हुआ है और 50 से बड़ा वाला वैल्यू भी इसी में छुपा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो गया, यही वाला हमारा क्या हो गया जी, मीडियन क्लास हो गया। ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये हो गया, तो एल का वैल्यू, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हो गया 40, एल लिख दिए 40, 40 से 60 के बीच में 20 का गैप है, तो एच आ गया 20, n/2 कैलकुलेट करके रखे हुए हैं 50, एफ क्या हो जाएगा, 40 से 60 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितना है 21, तो एफ हो गया 21। सीएफ क्या होगा, सीएफ ये नहीं होगा, मीडियन क्लास में जो सीएफ रहता है उसको सीएफ नहीं बोलते, उसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू को वहां पे सीएफ में लिखते हैं, ठीक है। तो सीएफ कितना हो गया 33। उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एच इंटू n/2 माइनस CF बटा F, इसमें सारा वैल्यू पुट करते जाएंगे। फिर से 40 प्लस 20 ऐड नहीं करेंगे, इतना बोले हैं। तुम लोग अगर जो बोर्ड का कॉपी सबका मंगवा लेना खर्चा करके, तो पक्का 3 बच्चा यही करके आया हुआ रहेगा, समझे। ये 40 प्लस 20 बोल रहे हैं बार बार कि इसको जोड़ना नहीं है, यही तुम लोग जोड़ करके आओगे। n/2 का वैल्यू क्या है 50, CF का 33, F का 21, 40 प्लस 20 गुना ये को घटा करके 17 और 21, 40 प्लस इन दोनों गुना 340, यहां के सॉल्व करेंगे तो 16.1 और ये क्या आ गया 56.1, मीडियन आ गया, ठीक है। अब अगर मोड और मीडियन फाइंड कर चुके हैं तो लास्ट स्टेप पे फिर से इंपेरिकल फॉर्मूला लगाएंगे, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और यहां से हम लोग मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मोड के जगह पर जो वैल्यू रहेगा वो रख देना, 3 इंटू मीडियन के जगह पर जो वैल्यू, तो 3 इंटू मीडियन कितना है 56.1, तो यहां पर 56.1 रख देना, अब माइनस 2 मीन, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हुए इधर उधर करते हुए वो सॉल्व करोगे तो मीन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। पूरा फाइंड हो गया एक ही बार में, हो गया ना जी, ठीक है। क्या मीन निकालने के लिए सभी बच्चे को आता है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में मीन नहीं निकाले हैं, हम मीन इंपेरिकल फॉर्मूलास निकाले हैं। अगर मीन डायरेक्ट बोले कि नहीं हमको मीन खाली फाइंड करके दे दो, या फिर एक चीज तो पूछेगा नहीं, वो बोलेगा मीन एंड मीडियन दोनों फाइंड करके दो, नहीं तो बोलेगा मीडियन और मोड दोनों फाइंड करके दो, नहीं तो मीन एंड मोड दोनों फाइंड करके दो, समझ गए। दो चीज तो पक्का पूछना, एक अकेला वो नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो क्या, दो चीज पूछेगा एक साथ, ठीक है। और तो और इसके बाद आता है इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, इतना में स्टैटिस्टिक्स खत्म हो, ये मीन मीडियन मोड खत्म हो जाता है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का 3-4 को क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी है। यहां पर हमको लगता है डिवाइड करके जो आया था वो बताओ पूरा, बिट्टू डिवाइड करके जो पूरा आया था मीडियन बताओ जल्दी से, 340 बटा 21 वो आना चाहिए आंसर, 340 डिवाइडेड बाई 21, 16.19 है। इसको हम लोग क्या लिख दें 16.19, 56.19, 3 गुना 56.19, 3 गुना 56.19 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 2, कुछ खास फर्क नहीं, 50.28 ही आ रहा है, 50.15 आ रहा है, ठीक है। तुम लोग चेक करो मीन सही निकाला है कि नहीं, 53 सबका आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ सब 50 उतना ला रहा है तो सही लाया होगा ना, सबका आ रहा है वही चीज 53, चलो यहां तक सही है। आगे क्वेश्चन दिया जाए, कौन सा, ये वाला पूरा पीडीएफ, हाँ ये पीडीएफ हम बोले तो थे कि लगभग मैच जिस दिन हम खत्म करेंगे उस दिन भेज देंगे। इसमें सब चैप्टर का 15 गो 10 गो क्वेश्चन है, ये भेजे हुए हैं, येलो कलर का पीपीटी, हाँ फॉर्मूला ये सब है, हाँ भेजा हुआ तो है जी, हाँ 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 बोले इसको मिटा देना। अब विश्वजीत समझ में आया है, प्रैक्टिस एक बार फिर से कर लेना।
क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा हमसे गलती कहाँ होता है। प्रैक्टिस करने से गलती खोजना है। प्रैक्टिस जब करते हो तो अपना गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। जहां गलती तुमको मिलने लग गया बस बढ़िया स्टूडेंट बन जाएगा। बना क्वेश्चन। जीरो से 10 8, 10 से 20 x, 20 से 30 12, 30 से 40 13, 40 से 50 10। वॉल्यूम कम करो हिमांशु, बनाओ। अरे उसको छोड़ दो, उसको घर में कंप्लीट, इसको बनाओ। 9 6 15 नहीं, पहले ही करो। अरे इसको एक काम दे देंगे कस के, या बोले खाली। कौन सा वो क्वेश्चन है जी? हाँ कौन सा? तो कहाँ बन रहा था? हाँ एग्जाम्पलर में तो क्या बात है? कब का? ठीक है दिखाना। क्लास इंटरवल। सैंपल पेपर में तो कोई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन भी आता है वो क्वेश्चन पूछता कहाँ बोर्ड में, तो इतना टफ बनाइए देता है कि उसको दोबारा पूछ ही नहीं सकता। गिना चुना तो क्वेश्चन आता है ट्रायंगल व्रैंगल से, ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा आर.एस. अग्रवाल नहीं तो एनसीईआरटी में मिल ही जाता है। किसके पास होगा? हाँ का है एनसीईआरटी वाला सब क्वेश्चन तो रहबे करते हैं आर.एस. अग्रवाल में। आयुष मैं थोड़ा
देखा बोले कुछ तो बनाया। मुनाए तो इतना देर ही में रखा लेता है मांग रहा है तो मैं कितने बजे तक अरे ना पूछना मुझे तो मैथ का सवाल पर काल बनाता है। वो पहला है जो क्वेश्चन ये पीडीएफ कुछ सेंड किए थे हां नु वो प्रो है कर ला तो नॉर्मल पीडीएफ था, एक नॉर्मल पीडीएफ सेंड किए हुए थे ना। हां हाँ तो वो बना दो। लाज नहीं लग रहा, बनाता है खुद से। मोबाइल तोड़ ताड़ देंगे जुट्ठों के। अच्छा अच्छा ए, तेजस नहीं आ रहा है जी 3-4 दिन से, कहाँ है? एग्जाम की तैयारी में। मोटा हो गया सर, पतला हो गया। पाँच चार नौ नौ तीन
गलत आ गया। कितना वैल्यू आया तुम लोग का? 84। हाँ हाँ कुछ गलती हुआ है। गुना कर दिए सर। कहाँ पे? क्या DI? अरे उसी चीज को UI लिखो या DI लिखो। हाँ अच्छा वहां है, ठीक है, हो गया। छोटी सी गलती 1 नंबर लेकर चले इसमें कितना नंबर देता सर? आधा नंबर कट जाता, लास्ट स्टेप पे गया ना यहाँ पे। यही चीज अगर यहाँ पे हो जाए, यही चीज यहाँ पे कट जाता। 5 ई 5 नंबर का थोड़ी तो कुछ भी नहीं करेगा। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला नया पूछता है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा, या फिर अगर ये पूछेगा ना, हेलो, अगर जो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा तो लिखेगा एंड फाइंड मीडियन। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ के लिखेगा एंड फाइंड मीडियन या फिर एंड फाइंड मोड। ठीक है। अब अगर मीन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तब बहुत मजेदार क्वेश्चन हो सकता है। अब सुनो सुनो, मीन में अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहे या फिर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहे, तुम लोग जो एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाते हो या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड से बनाना ही नहीं। मीन मीडियन मोड को डायरेक्ट मेथड से बनाओ ही नहीं कभी। ठीक है। इसमें कैलकुलेशन काफी इजी हो सकता है। वो इस देखो क्या होगा, जिसपे जो क्लास इंटरवल पे तुमको दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसी के सामने का जो एक्स आई निकलेगा ना, उसको ए मान लेना है। क्या मान लेना है? ए। ऐसे हम क्या सिखाए हैं, बीच में किसी एक को ए मानते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर माना जाता लॉजिकली तो इसमें मानते है ना, इसको मानते, लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं, ए मानने किसको सिखा रहे हैं जी? जिसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसी के सामने वाला एक्स आई को क्या मान लेंगे? ए। कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसके सामने जिसको ए मानते उसके सामने क्या लिखते हैं? 0, उसके ऊपर -1, 0 के नीचे 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बिना लिखे अगर तुम ये लिख रहे हो, यहां से तुम्हारा आधा नंबर गया, मन किया तो 1 नंबर भी गया। ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे UI लिख दो या फिर यहाँ पे DI लिखो, जहां H से डिवाइड किए। यहाँ पर अगर जो तुम्हारा फॉर्मूला -1 -2 -3 लगा हुआ ना, तो तुम्हारा फॉर्मूला जो होगा वो H से डिवाइडेड यहाँ रहेगा और यहाँ वाला फॉर्मूला में H का गुना दिखेगा। ठीक है। चलिए, अब FI फ्रीक्वेंसी का गुना इस UI से, मतलब ये 8 का गुना -1 से -8, X का गुना 0 से 0। क्या फिर से x और y दोनों रहा, तो x वाला को a मान लेंगे या फिर y वाला को किसी एक को a मान लेंगे। ठीक है। वो 2 फ्रीक्वेंसी वाला भी करवाएंगे। 12 गुना 1 12, 13 दूनी 26, 10 दिया 30। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना। तो FIUI में देखो, इसको सबको जोड़े थे पहले, हेलो, 30 26 12, इन तीनों को जोड़े थे, आया था 60। 30 26 12 इन दोनों को जोड़े थे तो क्या आया था? 68। क्या आया था? 68। और यहाँ पर क्या है? -8। तो 68 -8 क्या हो गया? 60। ये FIXI डायरेक्ट आ गया हमारे पास। ठीक है। इसको सबको जोड़े तो यहाँ पर जोड़ जाड़ करके 8 12 13 और 10 जोड़ के क्या आया? 43। अब प्लस x कर दिए। ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला लिखे a + h × FIUI अपॉन सिग्मा FI। मीन के जगह 27 दिया हुआ था, ये देखो क्वेश्चन में। तो मीन के जस्ट नीचे 27 बराबर के नीचे बराबर, a को माने थे 15,
एक किसको माने थे 15 को, तो एक के नीचे 15 प्लस के जगह प्लस, h के जगह 10। क्यों 10 है? क्योंकि जो मीडियन तुम जिसको मीन वाला क्लास या फिर क्लास इंटरवल का तुम जो गैप देख रहे हो हर जगह, कितना देख रहे हो 10 का, कितना देख रहे हो 10 का, तो h हो गया हमारा 10 इंटू एफ आई यू आई का वैल्यू हमारे पास कितना है 60 अपॉन एफ आई का वैल्यू कितना है जोड़ जाड़ करके 43 प्लस x। यहां पर देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इस 15 और 10 को तो ऐड नहीं करेंगे, बार बार बता रही इस चीज को, लेकिन यहाँ 27 है, यहाँ पे 15 है, ये प्लस 15 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15, घट के हो गया 12, इधर 600/43 प्लस x हो गया। अब यहां से क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 43 को 12 से गुना किए और फिर 12 को किससे x से भी गुना हुआ है 12x, अब बराबर 600 का 600 हो गया। क्या इसके नीचे कुछ बचेगा? अब नहीं, इधर चला गया था, दोनों गुना के 516 उधर घट जाएगा, 12x इधर बस बच गया, घट के आ गया 84, 12x बराबर x बराबर 84/12 7 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करते हैं। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, मीन का नहीं है, मीडियन और मोड का है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मैथ का बुक लाया कोई? इसमें नहीं है जी, बस हो गया। चलो बनाओ। पहले जितना करते उतना करेंगे, पहले क्यों डर रहे हो तुम? अभी तक टेबल तक नहीं उतारी है, उससे पहले चर्चा कर रहे हो। पहले टेबल उतारेंगे, मीन बोला है, हेलो टेबल निकालेंगे,
वैसे वर्टिकली मीन बोला है तो एक्स आई तक पहुंचेंगे, एक्स आई तक तो पहुंचा जा सकता है, उसके बाद ना रुकेंगे जी कि क्या नहीं किया जा सकता और हाँ किया जा सकता है। मीडियन रहेगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक पहले पहुंचते हैं, मीन रहता है तो पहले क्लास मार्क तक पहुंचते हैं। ये कॉमर्स पहले पास तो हो जाओ, इतना भी ख्याल नहीं। सोचते ही सब सोचिए बहुत। हाँ तुम्हारे जैसा रहे सब तब ना, हम कहाँ सोचे अभी, वही तो सोचो। ज़्यादा दूर तक नहीं सोचे। पहले पास हो जाता है, फिर जो बोल देगा आदमी वो ले लेंगे जी। लास्ट एग्जाम दे करके आ रहे होंगे तो भैया से पूछ लेना, जो टोटो वगैरह चला रहे होंगे या फिर ऑटो, जिनका टोटो शायद तुम जाता है ना वहाँ तक अपना गांव तक, उसी से पूछ लेना क्या लेना चाहिए आप ही बताइए। तो तुम बोलना ठीक है आर्ट्स ले लेते हैं और एक्स्ट्रा में टोटो भी ले लेते हैं, है कि नहीं, या फिर ऑटो ले लेते हैं, कुछ कमाना भी हो जाएगा सवारी भी हो जाएगा और घूम भी लेंगे, यही बात है क्या।
हाँ, मीन में अगर जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी देगा तो क्या क्या करेंगे वो देखो। देखो इधर दिया हुआ है ना, तो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर जो है, हेलो, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन अगर जो रहेगा तो मीन भी दिया हुआ रहेगा और टोटल फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मीन जो दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग एक्स आई वाला कॉलम बना देंगे मीन के लिए, एक्स आई के बाद यू आई वाला कॉलम बनाते हैं और फिर एफ आई इंटू यू आई वाला कॉलम बनाते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, अब क्या इसमें दो को मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इधर ध्यान दो, क्या इसमें दो को मिसिंग फ्रीक्वेंसी है? दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो कोई भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने वाला एक्स आई के पास जाकर के और ए मान देंगे उसको, या तो इसको ए मान सकते हैं या फिर इसको ए मान। तो हमको दिख रहा है कि लगभग बीचों बीच में यही वाला पड़ रहा है तो इसको ए मान लेंगे, किसी इसको भी ए मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको ए मान दिए। अच्छा, इसको ए माने तो सामने वाला वैल्यू क्या हो गया 0, उसके ऊपर -1, उसके ऊपर -2, 0 के नीचे 1 2 3, फिर हमको निकालना है एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू, 5 गुना -2 -10, 8 गुना -1 x गुना 0 0, 20 से कम 20, y इंटू 2 2y, 2 तिया 6। अब ये एफ आई इंटू यू आई पूरा जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ करके देखो 10 और 8 दोनों माइनस में था तो -18। ठीक है, 20 और 6 दोनों प्लस में था +26, अब फिर एक +2y था तो +2y,
-18 प्लस 26 दोनों को सॉल्व किए तो आगे 8 और प्लस 2y, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद फिर इधर सिग्मा एफ आई हम लोग निकालने के लिए आए। देखो सिग्मा एफ आई दिया हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50, लेकिन एक बार अपने तरफ से भी सिग्मा एफ आई निकालेंगे। ठीक है, एक बार अपने तरफ से भी सिग्मा एफ आई निकालेंगे। तो 8 और 5 13, 13 2 15, 15 20 35 और x और प्लस y, 35 प्लस x प्लस y ऐसे लिख देंगे। इन्हें की एक ही साथ 35 x y लिख देंगे, 35 प्लस x प्लस y, अलग अलग वेरिएबल। यहां तक पहुंच गए। ठीक है, ये मीन दिया हुआ 65.6, क्वेश्चन से उतार के लिख देंगे। h गैप कितना का है 50 से 70 20 का, a किसको माने थे 60 को, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया था 50। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन बराबर a प्लस h इंटू सिग्मा एफ आई ui बटा सिग्मा एफ आई। मीन कितना दिया 65.6, a का वैल्यू 60, प्लस के जगह प्लस, h के जगह 20 इंटू सिग्मा एफ आई ui क्या है 8 प्लस 2y, अब बटा सिग्मा एफ आई क्या है 50। ठीक है क्या? अब ये धीरे हिमांशु 60 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 5.6 बराबर, इधर क्या बच गया 20 गुना 8 प्लस 2y बटा इतना, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 का गुना कर देंगे, 2 8 16 और 2 दूनी 4 और बटा 5, 5 का फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 28 आ गया, 16.4y सॉल्व किए, y कितना आ गया जी 3, y आ गया 3। अब सुनो, क्या ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे तरफ से 35 प्लस x प्लस y आया है और क्वेश्चन के तरफ से टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50, क्या दोनों बराबर ही होगा? अरे हमारे तरफ से ये आया है टोटल फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन के तरफ से ये दिया, तो दोनों बराबर होगा, तो दोनों को बराबर कर दिए। 35 प्लस x प्लस y क्या 50, 35 उधर जा करके घट गया, x के जगह x, y का वैल्यू 3 आया, यहाँ पे पुट कर दिए, सॉल्व होकर के आ गया x बराबर 12। ठीक है, चलिए क्या मीडियन का भी क्वेश्चन कर लेना चाहिए, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला? मिटा दें। चलिए फाइंड कीजिए। क्या इतना लिखने के बाद इधर, क्या इतना लिखने के बाद ये भी लिख सकता है ऑल्सो फाइंड मोड? लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? जब इतना लिखने के बाद लिख दिया ऑल्सो फाइंड मोड, तो पहले मीडियन का x और y फाइंड करेंगे, अब फिर मोड निकालने के लिए फिर से एक नया टेबल बना देंगे। और जब मोड निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? ऑब्जर्वेशन और उसका फ्रीक्वेंसी, सारा फ्रीक्वेंसी हमको पता रहेगा, मोड भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चालू हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, मिसिंग फ्रीक्वेंसी दूगो उसमें करवाए, एक वो इधर हो गया, 3 आई चौथा ही।
मोड का भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मीडियन निकालते हैं वैसे मोड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है कहानी इसका खत्म। एक घंटा है अभी। वहाँ स्विच ऑन करो जी। इस यूनिट में CF निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी F5 और क्लास में मॉडल क्लास फाइंड की, मीडियन क्लास फाइंड की। मीडियन क्लास कैसे निकालेगी? इसमें मीडियन क्लास निकल गया, क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। आयुष हॉटस्पॉट वहाँ से ऑन करो। माइनस में कुछ है। किया जी, क्या है? सब उसमें दिया हुआ है सर। ये अलग चल रहा है। तो कहाँ नेट ऑन है? ये 3 MB का PDF नहीं जा रहा है। मेरा भी तो होगा 2 9 VU/12 9 2 9 पता है रे। चलिए आगे
हम्म आप भेजे ना मुझे हम्म तो बोलता है काम धंधा नहीं देखिए ये तो अपना मन क्या काम धंधा? हमारे सर को कुछ भेज देते हैं सुनाते हैं अच्छा देखिए बोला है जी हाँ चलो बता दिए जाइए। इधर देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स प्लस वाई ये तो 60 ही रह जाएगा। इसको रहने दो। देखो यहां क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता था वही टोटल फ्रीक्वेंसी होता था। याद है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता था वही क्या होता था हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी। यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई है ना एंड सिग्मा एफ आई बराबर कितना है। अब दोनों तो बराबर ही होता है लिख देंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 15। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मीडियन दिया हुआ है सिंस मीडियन इज इक्वल्स टू 28.5। अगर मीडियन 28.5 है तो हम लोग सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सबसे पहले तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा लिख देंगे इसलिए मीडियन क्लास इज मीडियन क्लास कौन हो जाएगा 28.5। देखो 28.5 कहां छुपा हुआ है इसमें 20 से 30 में 28.5 मिल जाएगा कि 30 से 40 में मिलेगा 20 से 30 में मिल जाएगा। यहां देखो 20 से 30 में ही 25 26 27 सब बंद है मतलब कि हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया 20 to 30। तो अगर जो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास बोला जाए 20 हाइट या विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास बोला जाए 10। अच्छा 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी कितना है 20 ही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 20। ठीक है 20 हो गया। n/2 क्या हो जाएगा n/2 क्या हो जाएगा n/2 मतलब टोटल का आधा n/2 मतलब टोटल का 60 बाई कितना हो जाएगा 30। उसके बाद फिर और एक चीज आता है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खोजो तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा था जी ये वाला यही ना हमारा मीडियन क्लास बन गया है। मीडियन क्लास ये है तो मीडियन क्लास में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो नहीं उसके पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग CF बोलते हैं। कौन सा इसके पहले 5 प्लस एक्स तो यहां लिख देंगे 5 प्लस एक्स। ठीक है क्या हाँ। इसके बाद हम लोग क्या फॉर्मूला लगा लेंगे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F। मीडियन कितना भाई 28.5 तो यहां मीडियन भी लिख देना। हेलो इसमें हम लोग गिवन पार्ट लिख रहे थे ना तो इसी में लगे हाथ मीडियन का बारे में भी लिख देना 28.5। ठीक है तो इसके नीचे लिखो 28.5 बराबर L कितना है 20 प्लस H कितना है 10 इंटू थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा L कितना है 20
h कितना है 10 इंटू ब्रैकेट ओपन n/2 कितना है 30 माइनस CF कितना है 5 प्लस एक्स। क्या 5 प्लस एक्स ब्रैकेट में है, एक से अधिक टर्म है 5 प्लस एक्स, तो यहां पर 5 प्लस एक्स लिखेंगे तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे 5 प्लस एक्स अपॉन f कितना है, f है 20। एक जीरो से एक जीरो हट गया, 20 इधर आकर के कट जाएगा, क्या हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 में से 5 गया तो ऐसे ऐसे नहीं, 30 माइनस 5 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स। यहां भी ध्यान देना इस ब्रैकेट से बाहर जब निकलेगा तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर है माइनस पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां घट के कितना हो जाएगा जी, घट के कितना हो जाएगा 8.5 इज इक्वल्स टू 30 में से 5 घटा तो 25 माइनस एक्स। फ्रीक्वेंसी पॉइंट में कैसे क्या गलती हुआ है, अच्छा ये दो नीचे छूट गया है, अच्छा अच्छा वही तो दो नीचे आ गया 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई चला जाएगा इधर, 8.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। 17 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। एक्स बराबर हो जाएगा 17 8 25, एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। क्या हमारे पास एक इक्वेशन और है, x प्लस 5 बराबर 1, लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1, x प्लस y इज इक्वल्स टू 15, 8 प्लस y इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 7 आ गया। क्या इसके बाद हम लोगों से फाइंड ऑल्सो फाइंड मोड लिख सकता है, अगर ऐसा लिख दिया ऑल्सो फाइंड मोड तो हम लोग झट से एक टेबल बनाएंगे, इतना लिखने के बाद यहां लिख देंगे क्लास, यहां लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, क्लास कितना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे कर देंगे पूरा, ठीक है। ये है 5 तो इसके सामने 5, फिर x का वैल्यू x अब नहीं लिखेंगे, x का वैल्यू कितना है 8, तो यहां जो 10 से 20 में x लिखा हुआ था 10 से 20 में अब क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, ठीक है। क्या ऐसे करके टेबल बनाएंगे और फिर नॉर्मली जैसे हम लोग मोड निकालते हैं, इधर का तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा, नॉर्मली जैसे हम लोग मोड निकालते हैं वैसे मोड निकाल लेंगे, क्लियर है। चलिए एक्स वाई पे मोड कैसे निकलेगा, जब तक टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं, सब फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा तो मोड निकलेगा नहीं, निकलेगा। हाँ हाँ तो क्या यहाँ डे 40 होता है खत्म, साइलेंस, यहाँ पे डे 40 होता है खत्म, ठीक है। हाँ कौन सा चैप्टर अगला बचा है, प्रोबेबिलिटी, और एक और मैथ में कौन सा बचा है रियल नंबर, यही दो चैप्टर बच के रह गया, प्रोबेबिलिटी एंड रियल नंबर। अभी प्रोबेबिलिटी हम लोग शुरू कर लेंगे है ना, उसके बाद फिर रियल नंबर हो जाएगा।